Hello everyone, I'm Dr. Sandeepa Biswas and you are watching my channel Econs on Earth. इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्क्राइब करने वाली हूँ जो कि आपके डिमांड एनालिसिस से है, डिमांड एनालिसिस से रिलेटेड है। तो स्क्रीन पर अभी आपको क्वेश्चन नंबर 82 दिखाई पड़ रहा है जो कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक पेन कीमत ₹10 और पेन की मांग 100 है। यदि पेन की कीमत घटकर 5 हो जाती है और मांग बढ़कर 150 हो जाती है तब मांग की लोच ज्ञात करना है। तो मांग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पता करने को कह रहा है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इलास्टिसिटी का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू अपॉन पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो ₹10 था पहले और 5 हो गया, तो चेंज इन प्राइस जो है वो आपका ₹5 आया। कीमत में परिवर्तन ₹5 है और वस्तु में परिवर्तन यहाँ पर लिखा भी हुआ है एक्सप्लेनेशन में। 100 इकाई की मांग पहले की गई थी जो कि बढ़कर कीमत के घटने पर बढ़कर 150 हो गई, अर्थात डेल्टा क्यू आपका 50 है। ठीक है, तो डेल्टा क्यू और डेल्टा पी आपको मिल गया है और यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड का इक्वेशन है उसमें आपको इन वैल्यूज़ को रख देना है। डेल्टा क्यू आपका 50 है और डेल्टा पी जो है आपका वो 5 है, उसे मल्टीप्लाई करना है आपको 10/100 से। 10 जो है आपकी प्राइस थी इनिशियल और 100 जो है वो आपकी इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड थी। ठीक है, तो अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 500/500 आएगा। ठीक है, ये अगर आप ज़ीरो काट दे तो ईडी जो है आपका 100/100 लिखा हुआ है। तो आप किसी भी तरह से अगर आप करें तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 आएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें सिंपल ही माना जाएगा इस प्रश्न को। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें लिखा हुआ है टीबीएस यानी कि टैक्स बर्डन ऑन सेलर, और जबकि टीबीबी है टैक्स बर्डन ऑन बायर्स, क्रेता पर कर भार। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी से दर्शाया गया है और जबकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो ईएस से दर्शाया गया है। ठीक, तो अब करना क्या है, इसमें प्रश्न है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। टी बी एस अपॉन टी बी बी इज इक्वल टू ई डी अपॉन ई एस। देन ऑप्शन बी है आपका टी बी एस अपॉन टी बी बी इज इक्वल टू ई एस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑप्शन सी है आपका टी बी बी अपॉन टी बी एस इज इक्वल टू ई डी अपॉन ई एस। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है आपका टी बी बी अपॉन टी बी एस इज इक्वल टू ई डी माइनस ई एस। ठीक, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका सही होगा। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका सही है क्योंकि जो रेशियो है, अनुपात है ई डी अपॉन ई एस का, यानी कि मांग की लोच तथा पूर्ति की लोच का जो अनुपात है वह बराबर होगा आपका विक्रेता के ऊपर जो कर भार है
और जो क्रेता के ऊपर कर भार है उसके अनुपात के बराबर। यहाँ पर लिखा हुआ है विक्रेता पर कर भार अपॉन क्रेता पर कर भार बराबर मांग की लोच तथा पूर्ति की लोच। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन दूसरे तरीके से दिया हुआ है, जो इक्वेशन यहाँ पर लिखा है उससे अलग है, लेकिन एक ही बात है। एक्सप्लेनेशन या जो सार है वो एक ही है। इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, वह पूरक वस्तुओं हेतु आड़ी मांग की लोच होगी। ठीक है, तो पूरक वस्तुओं के लिए जो मांग की लोच होती है वो सामान्य मांग की लोच का जो नियम होता है उसी के अनुसार या उसी की तरह होता है। ठीक है, अर्थात ऋणात्मक होता है। मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होगी, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल हमने लिया पेन और इंक का। यदि पेन की कीमत गिरती है तो पेन की डिमांड बढ़ेगी और साथ ही साथ इंक की डिमांड जो है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऋणात्मक संबंध है यहाँ पर। तो पूरक वस्तुओं हेतु आड़ी लोच जो होगी मांग की वो ऋणात्मक होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। यहाँ पर जो ग्राफ है उसमें आप देख सकते हैं वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस ऑफ पेन है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर डिमांड ऑफ इंक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू। चार ऑप्शन हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जो है ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इक्वेशन है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है आड़ी लोच, और इसमें इस इक्वेशन में कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सी वैल्यू किस कमोडिटी की है या कौन सी वैल्यू किस प्राइस की है। तो पहला ऑप्शन आपका नहीं यहाँ पर सेलेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका नहीं, पहले हम ऑप्शन सी डिस्क्राइब करते हैं। डेल्टा क्यू 1 अपॉन क्यू 2। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये इक्वेशन जो है उसी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो नहीं होगा, और ना ही आपका ऑप्शन 3 सही है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही है, क्योंकि इसमें डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा P2 दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय P2 अपॉन Q1। तो आड़ी लोच की का जो डेफिनेशन है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। मांग की आड़ी लोच का विचार सर्वप्रथम थॉमस मूर ने दिया था और इसका वैज्ञानिक विश्लेषण रॉबर्ट ट्रिफिन ने किया था। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। इक्वेशन भी यहाँ पर आड़ी लोच का दिया हुआ है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व इज। तो जो इसका सही ऑप्शन है, या ऑप्शन इसमें दिया है इक्वल, ज़ीरो, इनफाइनाइट और डिफरेंट। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, क्योंकि जो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न या भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, बिल्कुल जो मध्य बिंदु होता है उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर है, और यदि इस रेखा के ऊपरी भाग पर अगर कोई बिंदु है तो वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से अधिक होगी। इस मध्य बिंदु के नीचे कोई अगर बिंदु है तो वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम होगी। इसका एक फॉर्मूला होता है और वो ये है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, तो अब जब आप इसको डिवाइड करते हैं
तो लोअर सेक्शन वाले जो फ्रैक्शन है उसमें उसकी वैल्यू कम आती है 1 से, और जबकि जो अपर सेक्शन वाला पोर्शन है उसमें इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से अधिक होती है। और मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो ए पर जो इलास्टिसिटी है वो इनफाइनाइट होगी, और जबकि पॉइंट ई पर इलास्टिसिटी 0 के बराबर या 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मान आपको मिलेंगे। तो उम्मीद है मुझे आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।